रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश थी कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में ठंड का आगाज़ हो चुका है। हल्की हल्की खुनकी जो है वो हमें सिंध में भी अब रात के वक्त महसूस होने लगी है। तो आप सब लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है कि हमें मूंगफली के बारे में ज़रूर बताया जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूंगफली के हवाले से कि शुगर के पेशेंट्स के लिए मूंगफली कैसी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो क्या करें, अगर गुर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या करें, और अगर यूरिक एसिड के पेशेंट है तो क्या करें। तमाम लोगों के बारे में बात होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस मौसम के आते ही छोटे बड़े सब लोग जो है वो मूंगफली बहुत शौक से खाते हैं। क्यों ना खाएं, क्योंकि जाहिर है सर्दियों की एक सौगात है और मूंगफली के अंदर बेतहाशा फायदे हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत है, इसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसकी जो शुगर बढ़ाने की सतह है वो कम है, इसीलिए हम इसे डायबिटीज़ फ्रेंडली स्नैक कहते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको कुछ मैग्नीशियम की क्वांटिटी मिल जाती है जो आपकी जनरल हेल्थ पे जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल यानी कि इसकी कैलोरीज जो है बेसिकली इसके अंदर चिकनाई है, जिसकी वजह से इसकी कैलोरिक काउंट थोड़ा सा ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल को समझना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी लिपिड प्रोफाइल में अक्सर HDL के नाम से आता है, यानी कि ऐसी चिकनाई जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल के लिए अच्छी चिकनाई के तौर पे काम करती है। तो ये HDL बढ़ाती है। लेकिन सवाल ये है कि फायदे तो बहुत सारे हैं। खास तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि मूंगफली किन लोगों के लिए सबसे अच्छी है, वो उन लोगों के लिए है जिनको रात सोने से पहले बहुत भूख लगती है और दिल चाहता है कि बस कोई क्रेविंग है, या वो लोग जिनको डे टाइम में भी अगर क्रेविंग रहती है, भूख लगती रहती है, तो मूंगफली का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली चूंकि इसके अंदर प्रोटीन है, चूंकि इसके अंदर फाइबर है, तो क्या करता है ये फुलनेस क्रिएट। जब फुलनेस क्रिएट हो जाएगी तो फिर बार बार की भूख नहीं लगेगी। फायदे हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, हमारे दिल की सेहत को बेहतर करता है। अगर शुगर के पेशेंट्स को जो कि न्यूरोपैथी के इश्यूज होते हैं, चूंकि इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, तो वो आपकी न्यूरोपैथी को भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो एक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ऑल्दो उससे ज्यादा नहीं है जो मैंने पंपकिन सीड्स में आपको बताया था, यानी कि कद्दू के बीज में जो मैग्नीशियम है उतना नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है। तो फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जितना दिल चाहे, जितना मर्जी चाहे आप खाएं। इसकी सर्विंग साइज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए कि मूंगफली एक टाइम पर 28 ग्राम के बराबर वजन में बता रही हूँ, 28 ग्राम तकरीबन 1 आउंस के बराबर हो जाता है। अगर मैं मुट्ठी बताऊं तो एक मुट्ठी में मूंगफली जितनी आए। अगर मैं आपको एग्जैक्टली इसके दाने बताऊं कि कितने मूंगफली के दाने खाए जा सकते हैं, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तकरीबन 30 मूंगफली के दाने जो हैं वो आप एट अ टाइम खा सकते हैं। 28 ग्राम वजन है, मुट्ठी में अगर आ जाए तो मुट्ठी में, वरना फिर आप गिनती करके खाना चाहते हैं तो 30 मूंगफली, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ी बड़ी मूंगफली हो, आपने फिर उसका वजन कर लेना है, क्योंकि छोटी बड़ी हर किस्म की आती है। मूंगफली खाने से पहले बी केयरफुल कि रोस्टेड हो लेकिन सॉल्टेड ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप शुरू से, अगर आपके बच्चे डायबिटिक हैं, बहुत सारे यंग एज डायबिटिक मौजूद हैं, अगर आप पहली दफा खिला रहे हैं तो कीप इन माइंड कि मूंगफली एक ऐसा नट है जिससे एलर्जी कॉमन है, बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो अगर आप पहली दफा शुरू कर रहे हैं तो बी केयरफुल, थोड़ा अमाउंट देंगे, 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई एलर्जी नहीं है देन आप इसको जो सर्विंग साइज मैंने बताई है उस हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मूंगफली चूंकि हमने कहा कि इसमें कैलोरिक काउंट भी ज्यादा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, ऑल्दो गुड है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि पूरे दिन में ये एक ही सर्विंग अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम बैठ के मूंगफलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नट्स खा लीजिए, बादाम पिस्ते अखरोट। रात के वक्त जो है वो मैं समझती हूँ कि पीनट्स जो है वो आपकी क्रेविंग्स को और आपके जो रात की जो शुगर लेवल्स है उसको मेंटेन रखता है और आपकी फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करता है। ये तो कहानी हो गई ओवरऑल। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या आप पीनट्स खा सकते हैं? बिल्कुल आप मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखें कि वो कोई तली हुई ना हो, नमक वाली ना हो। निम्को के अंदर अक्सर मूंगफलियां होती हैं, वो नमक से भरी हुई होती हैं, फ्राई किया हुआ होता है निम्को को, वो आपने नहीं खानी है। जो हमारे यहाँ देसी मूंगफलियां मिलती हैं रोस्ट की हुई, हमारे यहाँ भट्टी में, भट्टी वाली भी थोड़ा सा अवॉइड करें कि जिसमें नमक होता है वो ना हो। नॉर्मली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलती हैं वो काफ़ी हैं, और अगर आपको पैकेट्स भी मिल रहे हैं तो रोस्टेड हो
सॉल्टेड ना हो, अनसॉल्टेड। यूरिक एसिड अगर आपका ज्यादा है तो फिर आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, खास तौर पे अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीनट्स के अंदर कुछ प्यूरिन की क्वांटिटी मौजूद होती है, ये वही प्यूरिन है जो कि यूरिक एसिड बढ़ाता है। लेकिन चूंकि प्लांट बेस्ड सोर्स है तो हम मना नहीं करते, लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड 9 है, 10 है और कंट्रोल में नहीं है, गाउटी अटैक्स हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सोजिश हो रही है यूरिक एसिड की वजह से, कोशिश करें कि फिर हमारा सर्वाइवल नहीं है कि हम मूंगफली खाए बगैर रह नहीं सकते, छोड़ दीजिए मूंगफली। अगर आपका गुर्दा मुतासर है, उस सूरत में कि जब आप CKD के स्टेज 3 और 4 पे हैं, यानी कि डायलिसिस हो रही है या EGFR 45 से नीचे है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसी सूरत हाल में फिर आप ये नट्स वाला काम ना करें। बेसिक जो हमारी डाइट है उसी को ले लें, काफ़ी है, फिर आप नट्स ना लें, पीनट्स का इस्तेमाल ना करें। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप पीनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मूंगफली के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। एंजॉय करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।